राधे राधे माय फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सहजोबाई की कथा लीला। सहजोबाई कान्हा जी की, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उनका ही नाम जप करती थी, उनकी ही पूजा अर्चना करती थी। सहजोबाई के गुरु थे, वह अपने गुरु की भी ठाकुर जी जितनी, श्री कृष्ण जितनी ही आदर भावना रखती थी, उनका सम्मान करती थी, उनकी हर आज्ञा मानती थी। तो एक बार की बात है कि ठाकुर जी ने सहजोबाई की परीक्षा लेने की ठानी और यही सोचकर उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा, योजना बनाई। एक बार सहजोबाई ने अपने गुरु को, अपने पूज्य गुरु जी को भोजन पर आमंत्रित किया अपने घर पर, अपनी कुटिया में। तब गुरुजी ने सहजोबाई का आमंत्रण स्वीकार किया और गुरुजी सहजोबाई के घर पहुँचे उनके निमंत्रण पर। जब सहजोबाई गुरुजी का अभिवादन करने के लिए बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गुरुजी के साथ ठाकुर जी भी चले आ रहे हैं। यह देखकर सहजोबाई दंग रह गई कि ठाकुर जी भी गुरुजी के साथ पधार रहे हैं। अब ठाकुर जी मन में सोचने लगे, श्री कृष्ण मन में सोचने लगे कि अब देखता हूँ सहजोबाई क्या करती है। सबसे पहले मेरी ही आरती उतारेगी, मुझे ही बुलाएगी घर में, अंदर कुटिया में मुझे ही बैठाएगी। तो यही सोचकर ठाकुर जी अपने मन में प्रसन्न हो रहे थे। तभी सहजोबाई ने मन में कुछ संकल्प लिया, ठाना, और वह भागकर गुरुजी की ओर दौड़ने लगी। और मन ही मन ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे कि हाँ, अब सहजोबाई आ रही है और सबसे पहले मुझे ही अंदर लेकर जाएगी। सहजोबाई गई और हुआ यही, सहजोबाई ने जाकर सबसे पहले ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और उन्हें जल्दी से अपनी कुटिया के अंदर ले गई, घर के अंदर ले गई और कहा, ये लो, पकड़ो आरती की थाल और मेरे साथ चलो, गुरुजी की आरती उतारनी है। तो ठाकुर जी यह देखकर दंग रह गए। कहा, तुम ये मुझसे क्या करवा रही हो? मैं भगवान हूँ, तुम्हें मेरी आरती पहले उतारनी चाहिए, ना कि गुरुजी की। तो सहजोबाई ने कहा, नहीं, पहले गुरु की आरती करूँगी मैं, उसके बाद तुम्हारी। तो ठाकुर जी ने कहा, ये जो तन है ये तुम्हें मैंने दिया है। तो सहजोबाई ने कहा, तन बेशक तुमने दिया है, पर इसका संपूर्ण ज्ञान मेरे मन को, मेरे तन को मेरे गुरुजी ने दिया है कि क्या करना उचित है इस तन से, क्या नहीं करना उचित है। तभी गुरुजी घर के निकट आ पहुँचे थे, कुटिया के निकट आ पहुँचे थे। सहजोबाई ने ठाकुर जी से कहा, जल्दी चलो, गुरुजी पास आ रहे हैं। और ठाकुर जी आरती का थाल लिए सहजोबाई के साथ चल पड़े। सहजोबाई ने गुरुजी की आरती उतारी, उनके चरण स्पर्श किए और उनका हाथ पकड़कर कुटिया में ले गई। तो वहाँ एक ही आसन लगा था। ठाकुर जी ने आप सोचा, ये तो मेरे लिए ही होगा। तो सहजोबाई ने ठाकुर जी के स्थान पर गुरु जी के लिए वह स्थान लगाया था। जब ठाकुर जी ने पूछा कि मेरा आसन क्यों नहीं लगा, ये तो मेरा ही होना चाहिए क्योंकि मैं भगवान हूँ। ये आँखें, ये सब कुछ जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हारा सब कुछ है, वो मैंने दिया है। तब सहजोबाई ने उनके सारे उत्तर दिए कि आँख भले ही तुमने दी है, पर उनसे किस चीज़ का दर्शन करना चाहिए, और जिव्या भले ही तुमने दी है, पर इससे क्या बोलना चाहिए, बोली तुमने दी, पर इससे क्या स्मरण करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, और आँखों से क्या दर्शन करना चाहिए, ये इस, और हाथों का क्या इस्तेमाल है, हमें अपने हाथों को जोड़कर भक्ति में लगाना चाहिए। इस तन का, इस मन का, इस दिमाग का, मस्तिष्क का, सभी का सही इस्तेमाल मेरे गुरु ने मुझे समझाया है, मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया है कि कैसे अपने मन को और तन को वश में करके, क्योंकि ये इंद्रियां सभी चोर होती हैं, ये मनुष्य से गलत कार्य करवाती हैं,
पर मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया कि कैसे इनका सही इस्तेमाल किया जा सकता है और भगवान को पाया जा सकता है। उन्हीं के कारण आज तुम मेरे सामने खड़े हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा। सहजोबाई ने कहा मुझे परवाह नहीं। और गुरुजी ने, जो गुरुजी थे, उनको सहजोबाई ने आसन पर विराजित कर दिया, बैठा दिया। तब ठाकुर जी कहने लगे अंत समय में तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, देख लो तब क्या होगा। मैं लेके नहीं जाऊंगा तुम्हें और मैं जा रहा हूँ। तो सहजोबाई ने विश्वास के साथ कहा जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु के ज्ञान के कारण, उनके दिखाए रास्ते पे चलकर, मार्गदर्शन द्वारा मैं इतनी मंत्र जाप करके इतनी लायक बन जाऊंगी, इतना वो मुझे लायक बना देंगे कि आप खुद मुझे लेने आएंगे और आप कहेंगे सहजोबाई मेरे साथ चलो। आपको मैं आने पर विवश कर दूंगी मेरे गुरु के बताए ज्ञान द्वारा। तो यह सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह सुनकर मुस्कुराया और सहजोबाई से कहा कि अब देखो तुम क्या होता है। तभी गुरुजी में ही ठाकुर जी समा गए। तो सहजोबाई ने देखा ठाकुर जी और गुरुजी एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो ठाकुर जी इस बात से प्रसन्न थे। तो जो सहजोबाई थी, उन्होंने ठाकुर जी के पैर पहले नहीं छुए, गुरुजी के छुए, क्योंकि उन्हीं के दिए ज्ञान के कारण, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर उन्होंने अंत समय में ठाकुर जी को अपने पास आने पर विवश किया और ठाकुर जी उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। हमें अपने गुरु का तो बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें गुरु के ज्ञान द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो अपने गुरु पे पूर्ण निष्ठा रखिए और उन्हीं के कारण आपको भगवान की प्राप्ति होगी। और कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो ऐसे ही अपने गुरु पे अपनी पूर्ण निष्ठा रखिए और अपने भगवान पर भी पूरी निष्ठा रखिए, क्योंकि वह अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। और परीक्षा में जब भक्त पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी, प्रसन्नता भी उन्हीं को मिलती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कथा लीला? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कथा लीला कैसी लगी। तो अगली कथा में, अगली लीला में, वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। राधे राधे।